दुनिया के महानतम बिजनेस लीडर और मोटिवेशनल स्पीकर जिम रॉन की एक बड़ी कमाल की थ्योरी है जिसे आंट फिलॉसफी कहते हैं। अगर इंसान चींटी की ये 4 बातें सीख लेना तो उसकी जिंदगी बदल सकती है। आइए बताती हूँ एक एक करके आपको। पहली सीख, चींटियां कभी क्विट नहीं करती। आपने कभी ध्यान से देखा है, एक चींटी ना दीवार पे चढ़ रही हो या जमीन पे चल रही हो, आप उसके रास्ते में अपनी उंगली रख दीजिए, कोई पत्थर रख दीजिए, वो कभी ना यू टर्न नहीं लेती, वो घबराकर वापस नहीं भागती। वो क्या करेगी, वो उस उंगली के ऊपर से चढ़ जाएगी या बगल से रास्ता निकाल लेगी या नीचे से निकल जाएगी, लेकिन अपना रास्ता ढूंढ कर ही रहेगी। और सर, यही बारीक सा फर्क होता है एक कामयाब इंसान में और एक नाकामयाब इंसान में। कमजोर सोच वाले लोग ना यही कहते हैं कि यार दिक्कत आ गई, रास्ते बंद हैं, अब छोड़ो, मेरे बस का नहीं है। लेकिन जो अंदर से मजबूत होते हैं ना, वो कहते हैं कि रास्ता बंद हुआ है, मेरी मंजिल नहीं, कोई ना कोई दूसरा रास्ता तो जरूर होगा। रास्ते में आई एक ठोकर का मतलब ये नहीं होता कि सफर खत्म हो गया, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि अब आपको और संभल कर चलना है। अब दूसरी बात, चींटियां ना गर्मियों में भी सर्दियों के बारे में सोचती हैं। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, चारों तरफ प्यारी सी धूप खिली होती है, खाना आसानी से मिल रहा होता है, तब भी चींटी आलस नहीं करती। वो जानती है कि ये अच्छा वक्त हमेशा नहीं रहने वाला, आगे कड़कड़ाती ठंड आने वाली है। इसलिए वो गर्मियों में ही ना सर्दियों के लिए राशन जमा करने लग जाती है। और हमारा क्या हाल है, 1 तारीख को अकाउंट में सैलरी क्रेडिट होती है तो पहले हफ्ते हम राजा बाबू बन जाते हैं, भाई आज तो तेरा भाई पार्टी देगा। तीसरे हफ्ते आते आते तक चाय की टपरी पे उधार चल रहा होता है। जब शरीर एकदम फिट है तब रात को 2 बजे तक हम रील्स स्क्रॉल कर रहे होते हैं और पिज्जा दबाया जा रहा होता है। जब बिजनेस अच्छा चल रहा है तो लोग सीखना बंद कर देते हैं कि अब तो अपन ही भगवान है। अरे बॉस, समझदार इंसान वो नहीं है जो बारिश आने पे छाता ढूंढे, समझदार इंसान वो है जो धूप में ही छाता खरीद करके तैयार रखे। तो सीख क्या है कि जब आपकी जिंदगी में सब कुछ परफेक्ट भी चल रहा हो ना, तब भी आप फ्यूचर की तैयारी करते जाइए। आज अगर अच्छी सैलरी आ रही है तो सिर्फ उड़ाना नहीं है उसे, थोड़ा सेव भी करिए, थोड़ा इन्वेस्ट भी करना सीखिए। आज अगर आपकी बॉडी बिल्कुल तंदुरुस्त है, हेल्दी है, तो लापरवाही नहीं करनी है, अपनी फिटनेस को मेंटेन रखना है। आज अगर आपका काम या बिजनेस बहुत शानदार चल रहा है तो घमंड में ना करके नई चीजें सीखना बंद नहीं करना है। अब तीसरी सीख, और ये मेरी सबसे पसंदीदा और सबसे पावरफुल बात भी है, चींटियां ना सर्दियों में भी गर्मियों के बारे में सोचती हैं। अब ये पुराने वाले सीन का उल्टा है, अब सीन को बदल देना है। कड़ाके की ठंड आ चुकी है, चींटियां अपने घोंसले के अंदर बंद है, बाहर बर्फबारी हो रही है या कड़ाके की हवाएं चल रही हैं, वो बाहर नहीं निकल सकती। लेकिन ऐसे माहौल में भी वो डिप्रेशन की गोलियां नहीं खाती, वो रोती धोती नहीं है कि हाय हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई। वो हर दिन हर सेकंड खुद को अंदर ही अंदर ये याद दिलाती है कि ये ठंड हमेशा नहीं रहने वाली, बहुत जल्दी ये मौसम बदलेगा, धूप खिलेगी, गर्मियां आएंगी और हम फिर से आजाद आसमान के नीचे दौड़ेंगे। मैं आज आपसे कहना चाहती हूँ कि जो लोग इस वक्त अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं ना, ये वक्त भी परमानेंट नहीं है, ये फेज भी गुजर जाएगा। वक्त की ना एक बहुत खूबसूरत आदत है, कहते हैं कि कैसा भी हो बदलता जरूर है। अब चौथी और सबसे आखिरी और सबसे प्रैक्टिकल सीख कि चींटी जितना कर सकती है उतना पूरा करती है। डू ऑल यू कैन। एक छोटी सी चींटी ना अपने खुद के वजन से 10 गुना ज्यादा वजन उठा लेती है। वो कभी बहाने नहीं बनाती, वो सुबह उठ करके कभी ये नहीं कहती कि यार आज मौसम थोड़ा खराब है, आज मेरा मूड नहीं कर रहा है, कल करूंगी, नहीं। वो बस अपने काम में चुपचाप लगी रहती है, अपनी पूरी क्षमता, पूरे पोटेंशियल का इस्तेमाल करती है। तो क्या सीख है? पहले दिन से परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, बस रोज खुद को कल से 1% इम्प्रूव करना है, थोड़ा सीखना है और आगे बढ़ना है। तो समझिए कि समस्या बाहर की परिस्थितियों में नहीं है, समस्या आपके मन के भीतर बैठे उस कमजोर अहंकार में है जो जरा सी चोट लगते ही बहानों की खोज में निकल पड़ता है। तो अगली बार जब भी आपको लगे ना कि आपके रास्ते बंद हो रहे हैं, कुछ काम नहीं कर रहा है, तो नीचे फर्श पे चलती हुई ना उस नन्ही सी चींटी को देख लीजिएगा। वो चींटी बिना एक शब्द बोले आपको जिंदगी के ये 4 सबसे बड़े लेसन्स सिखा जाएगी। वो आपको याद दिलाएगी कि रास्ते बंद हो सकते हैं, लेकिन कोशिश नहीं। सक्सेस ना हमेशा टैलेंट से नहीं आती, कई बार सक्सेस सिर्फ इस बात पे डिपेंड करती है कि आप कितनी बार गिरकर वापस उठ सकते हैं।